हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंडम स्टफ स्टडी। हम लोगों ने कल देखा था, डिफरेंस देख लिया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में देखा था कि प्लाज्मा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वाटर और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। वाटर कितना 90% होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कितने होते हैं 10% होता है। प्लाज्मा कितना है 55% है और ब्लड सेल कितनी है 45% है। ये हम लोगों ने कल देख लिया। नेक्स्ट आगे देखिए, आज हम लोग देखेंगे आरबीसी के बारे में। देखिए बच्चों, आरबीसी के अंदर फर्स्टली क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग क्या हो जाता है अभी, हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी कैसी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। अब आरबीसी का वर्क क्या है, आरबीसी का वर्क ये है कि आरबीसी क्या करती है, आरबीसी गैसेस का एक्सचेंज करती है। गैसेस को या गैसों का आदान प्रदान का काम क्या होता है, आरबीसी का होता है, ठीक है। जैसे कि जस्ट लाइक मैं बोल सकती हूँ, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। ऑक्सीजन को अगर हीमोग्लोबिन बना मिल जाता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और प्लाज्मा जो होता है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो प्लाज्मा क्या करता है, तुम्हारी बॉडी से CO2 को बाहर रिमूव करने का काम करता है और अदर वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से बाहर रिमूव करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। तो आरबीसी का हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, डब्ल्यूबीसी तुम्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, बचाती है, ठीक है। प्रोटेक्ट किससे करती है, अगेंस्ट एंटीजेंस, ठीक है। किससे बचाती है, तुम्हें एंटीजन से बचाती है। देखना, आपकी पूरे एनवायरनमेंट में बहुत सारे, जैसे अभी कोविड चल रहा था, ठीक है, या अभी भी चल रहा है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, तो कोविड क्या है, एक वायरस है। इसी टाइप से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, फंगी प्रेजेंट है। तो ये जो जीवाणु कीटाणु जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। सारे नहीं होते बट लेकिन जो बाहर से आते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो बाहर से आने वाले जो फंगी है, बैक्टीरिया है या वायरस वगैरह है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी को खराब कर सकते हैं या हम बीमार हो सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन है, डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल। इसको सोल्जर सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये एज ए सोल्जर की तरह वर्क करती है। सोल्जर जैसे देश की रक्षा करते हैं ना, वैसे ये हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स देखेंगे। डब्ल्यूबीसी के 2 पार्ट्स है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स किसको कहते हैं, कणिकाएं, ठीक है, कणिका युक्त। ग्रेन्युलोसाइट यानी जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, यानी मैं कह सकती हूँ कणिकाएं प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जिसके अंदर कणिका प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं भाई, ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और जिसके अंदर कणिका अब्सेंट होती है उसको क्या कहते हैं, एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, ठीक है। अब आगे इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। ग्रेनुलोसाइट को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, न्यूट्रोफिल, दूसरा है इयोसिनोफिल और तीसरा क्या है, बेसोफिल। इसी टाइप से एग्रेनुलोसाइट को डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। अब सुनो बच्चों, न्यूट्रोफिल और उधर से जो आपका मोनोसाइट है, ये दोनों एक प्राइमरी प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ना, जो सबसे पहले आकर के प्रिपेयर हो जाती है और लड़ाई करने का काम करती है। किससे लड़ाई करना, एंटीजन से लड़ाई करना। जो क्योंकि बाहर से आने वाले जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह है, वायरस वगैरह, वो हमारे लिए एंटीजन है। तो उनसे लड़ने के लिए जो प्राइमरी प्रोटेक्शन हमें जो देने का काम करता है, जो सबसे पहले आकर के खड़ा होता है, वो कौन है, न्यूट्रोफिल है और क्या है, मोनोसाइट है। ये दोनों क्या कौन सी प्रोसेस करते हैं, फैगोसाइटिक प्रोसेस करते हैं। कौन सी प्रोसेस करते हैं, फैगोसाइटिक प्रोसेस। मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस वगैरह आता है तो, ठीक है। इसके अलावा इसका परसेंटेज एक चीज और पूछी जाती है कि भाई ग्रेन्युलोसाइट में या तुम्हारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल जो है वो लार्ज अमाउंट में पाई जाती है, 60 to 65% है। कितनी है, 60 to 65% न्यूट्रोफिल तुम्हारी बॉडी के अंदर है। इयोसिनोफिल का क्या काम होता है, जो भी एलर्जी टाइप की चीजें होती है ना, उनको रिमूव करने का, उनसे लड़ने का काम किसका होता है, इयोसिनोफिल का होता है। बेसोफिल का क्या काम होता है, सिक्रेट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। देखो सेरोटोनिन, हिस्टामिन तो वही होता है। देखो हिस्टामिन, जब भी तुम्हें एलर्जी हो जाती है तो डॉक्टर तुम्हें एंटी हिस्टामिन ड्रग देता है, ठीक है ना। जब भी हमें किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, किसी को धूल से होती है, किसी को सनलाइट से एलर्जी होती है, तो जब भी हमें एलर्जी हो जाती है तो डॉक्टर जब हमें जो मेडिसिन देता है वो किसकी होती है, एंटी हिस्टामिन ड्रग होता है। तो हिस्टामिन वो है। और सेरोटोनिन किस चीज में काम में आता है, सेरोटोनिन जैसे हमें भूख लगना, प्यास लगना, हमारी जो ये चीज है ना, भूख प्यास फीलिंग टाइप में है ना, रोना हंसना, इन सब पे जो कंट्रोल करता है ना, वो कौन होता है, सेरोटोनिन होता है। आगे चलते हैं बच्चों, एग्रेन्युलोसाइट को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट का मैं आपको बता चुकी हूँ। मोनोसाइट किसके साथ काम करता है, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल के साथ काम करता है और हमें एक प्राइमरी प्रोटेक्शन देता है, मतलब सबसे पहले लड़ता है।
लिम्फोसाइट को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। इन तीनों का काम वही होता है, फाइट करने का। किससे फाइट करना है उन लोगों को, इनको भी, इन तीनों को किससे फाइट करना है, इन तीनों को भी आने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस से ही फाइट करना है। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्या देखा, आरबीसी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड हो जाता है। एक और चीज जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि भाई आरबीसी में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, आरबीसी में आयरन सबसे ज्यादा है, कितना, 70% आयरन है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। WBC 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। एग्रेनुलोसाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों को मिलकर के क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोटेक्शन देते हैं। सबसे पहले लड़ते हैं इओसिनोफिल, एलर्जी टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनसे लड़ता है। बेसोफिल को मैंने आपको बता दिया, हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रेट करने का काम होता है। लिम्फोसाइट 3 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। इन तीनों का काम वही होता है, फाइट करना। किससे फाइट करना, बाहर से आने वाले एंटीजन से फाइट करना। और मोनोसाइट का हम लोगों ने देख लिया। लास्ट हम लोग एक और देखेंगे, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में ये जानना कि ये क्या करती है। सबसे पहले इसमें भी केंद्रक अपसेंट होता है, ये थोड़ा सा याद रखना कि प्लेटलेट्स में भी क्या होता है, केंद्रक अपसेंट। कल मैंने आपको क्या बताया था, आरबीसी के अंदर क्या होता है भी, केंद्रक अपसेंट होता है। यही पढ़ाया था ना आप लोगों को कि केंद्रक अपसेंट है। डब्ल्यूबीसी के अंदर मैंने क्या पढ़ाया कि केंद्रक क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और आज आप लोगों को प्लेटलेट्स में भी क्या पढ़ना है, केंद्रक क्या होता है, अपसेंट होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे सुनना बच्चों, इसका जो लाइफ स्पान होता है या ये इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल होता है 10 दिन का। कितने दिन का भाई, 10 डेज का होता है, ठीक है। एक और चीज याद रखना, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ब्लड की क्लोटिंग करना। क्या होता है भाई, ब्लड की क्लोटिंग करना, ठीक है। ब्लड की क्लोटिंग करने का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का। जब भी हमारे लग जाती है, कटफट जाते हैं हमारे, लग जाती है, इंजरी वगैरह हो जाती है तो खून बाहर निकलने लग जाता है। थोड़े टाइम के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि वो ब्लड क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो ब्लड को स्टॉप करने का काम किसने किया, प्लेटलेट्स ने किया। प्लेटलेट्स में एक्चुअली क्या होता है, एक थ्रोम्बिन होता है। वो थ्रोम्बिन क्या होता है, वेब बना लेता है। जैसे सपोज करना मेरे यहाँ से इंजरी हो गई है, ठीक है, और खून फ्लो हो रहा है, तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, यहाँ पे एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और फिर वो जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकल रही थी उनको रोक लेगा, ट्रैक कर लेगा। इस टाइप से वो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। और इसका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, रेड बॉन्ड मैरो के अंदर ही इसका फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जाना है। कल हम लोग देखेंगे कि ब्लड का क्या वर्क है और ब्लड में एक अदर टाइप का एंटीजन और है RH, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।